जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, हमारी बच्ची नई हमारी क्लास में ज्वाइन किया है। इन्होंने कुछ अर्सा पहले मेरे से ज्वाइनिंग की थी, फिर ये अटेंड नहीं कर सकी थी। तो अभी दोबारा ख्वाहिश का इजहार किया है, तो इसको हमने इनवाइट किया इस क्लास में। आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दो, किस शहर से हो और कहाँ से हो। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इस्मा हसन है। मैं वाकई से में रहती हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं और मैं हाउस वाइफ हूँ। चलें जी। हाउस, हम पता नहीं हाउस वाइफ क्यों कहते हैं, हमारी शादी हाउस से नहीं हुई होती। आपके लिए ज्यादा डिसेंट वर्ड अब जो नया है ना इस्तेमाल किया गया, वो हाउस मेकर है। जी जी। माशाल्लाह। लेकिन सिस्टर पता क्या, हाउस वाइफ होने में ना हम लोग इंसल्ट फील करते हैं। हालांकि देखें, हम तो सारा दिन घर पे काम भी करते हैं, फिर भी हमें कोई पे नहीं मिलती, लेकिन फिर भी हम इसमें खुश रहते हैं। बिल्कुल, तो इसीलिए हाउस मेकर हैं आप, हाउस को बना रहे होते हाँ। हैं आप। हाँ जी, ठीक है। वही अब मैं वही कह रही हूँ ना, आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया है, जी, और अल्लाह ताला हमें तो सीख दे ये इस्तेमाल बिल्कुल करने। इंशाल्लाह। और वही वाली बात है कि सुबह से शाम जो है यही काम, घर के काम कर रहे होते हैं, बच्चे देख रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं। तो आपकी शादी हाउस से नहीं हुई, अपने शौहर से हुई है। और उन्हीं के साथ अल्लाह आपको खुशआबाद रखे इंशाअल्लाह ताला। जी, तो टॉपिक हम जो आज करने लगे हैं वो मुरक्कबे जारी करने लगे हैं। आसमा, आप आज जो मैंने लेसन भेजा था वो कर सके हो? आसमा नहीं, हाँ, अस्मा हाँ जी हसन। था। शुरू शुरू किया था, मैं बाय पार्ट से पढ़ी हूँ, 15 मिनट्स तक कर लिया था। चलो, आपको आइडिया तो हो गया ना, उसमें मुश्किल बात तो है ही कोई नहीं। जी जी जी। जी, तो बेसिकली हम मुरक्कबात पढ़ रहे हैं। और मुरक्कबात दो तरह के होते हैं, मैं बाकियों के लिए भी रिवाइज कर रही हूँ। मुरक्कब बेसिकली दो या दो से ज़्यादा अल्फाज के मजमूए को कहते हैं। दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स का कॉम्बिनेशन जो है वो मुरक्कब कहलाता है। साइंस स्टूडेंट को पता होगा, कंपाउंड हम पढ़ा करते थे केमिस्ट्री के अंदर। दो या दो से ज्यादा मेटल्स आपस में जब मिलते हैं तो वो कंपाउंड कहलाते हैं। तो ये भी कंपाउंड सेंटेंसेस हैं। तो इसमें दो या दो से ज्यादा अल्फाज का मजमुआ होता है, लेकिन ये दो किस्म के मुरक्कबात होते हैं। एक को हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एक को मुरक्कबे ताम कहते हैं। ये वर्ड शायद मैंने लास्ट टाइम यूज नहीं किया था, इसलिए दोबारा यूज कर रही हूँ। मुरक्कबे ताम, जो पहले कंप्लीट सेंटेंस एंड इनकम्प्लीट सेंटेंस। ठीक है, एक कंप्लीट सेंटेंस है और एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है। जो कंप्लीट सेंटेंस है उसको हम मुरक्कबे ताम कहते हैं। और कल मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था कि अगर लास्ट लेटर पे शद्दा हो तो वो क्या होता है। आपकी क्लास को नहीं पढ़ाया, शायद मैंने किसी और क्लास को पढ़ाया है। हाँ, आपकी क्लास को नहीं पढ़ाया। आ, ताम जो है हमारा, इसके मीम के ऊपर एक शद्दा पड़ी हुई है, ठीक है। और जिस भी लास्ट लेटर पे शद्दा हो उसका मतलब होता है, इसका रूट वर्ड जो है, रूट लेटर्स जो हैं, वो शद्दा वाला लेटर दो दफा है। तो बेसिकली ते, मीम और मीम, ये इसका रूट वर्ड है। यानी कि जब हम उर्दू का वर्ड बोलते हैं तमाम, काम तमाम हो गया, तमाम का क्या मतलब होता है? ये नहीं, पूरा खत्म हो गया। खत्म पूरा हो हो गया। गया। तो बेसिकली इन दो मीम के बीच में उर्दू में एक अलिफ आ जाता है, तमाम। और वही अरबी में सिर्फ जो अलिफ बाद में दो मीम के बीच में आया है, उर्दू अरबी में वो दो मीम से पहले आ जाता है। ठीक है, ताम। और मीम पे शद्दा का मतलब है कि मीम टू टाइम्स है। तो वही वर्ड है, उर्दू में दो मीम के बीच में अलिफ, और अरबी में
दोनों मीम से पहले अलिफ। तो ताम का मतलब भी मुकम्मल, कंप्लीट सेंटेंस, मुकम्मल जुमला। ठीक है। और इनकम्प्लीट सेंटेंस को हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि नाकिस जुमला कहते हैं। नाकिस के अंदर रूट अगर हम देखें तो नून, कॉफ, सौद। नुक्स, उर्दू में हम नुक्स कहते हैं कि नहीं? कमीज में नुक्स है, सूट में नुक्स है। नुक्स का क्या मतलब होता है? खराबी। जी, और खराबी, इसी कोई तरह हम कमी। कहते हैं कि उसका नुकसान हो गया, डैमेज हो गया। ठीक है कोई। तो बेसिकली नुक्स क्या है जुमले के अंदर? कि वो नामुकम्मल है, अधूरा है, बात पूरी नहीं उसके अंदर आ रही। बात समझ आई आपको? वो जुमले के अंदर नुक्स क्या है? कि वो नामुकम्मल है। तो अभी हम नामुकम्मल जुमलों की 5 इकसाम पढ़ रहे हैं। इसकी टोटल 5 इकसाम होती हैं। तो जो पहली है वो हमने पिछली दफा पढ़ ली थी, मुरक्कबे, क्या नाम था पिछली वाली का? अतफी। अतफी। लकब अतफी। बिल्कुल। और मुरक्कब अतफी कहते हैं ऐसा मुरक्कब जिसमें दो या दो से ज्यादा इसम का मजमुआ हो, यानी कि लेकिन बात अधूरी हो। ठीक है, नामुकम्मल जुमला। और ये एक कनेक्टर वर्ड है, वाओ या औ, इससे जुड़े हुए होते हैं सम। हम कहते हैं अहमद और अमजद और उस्मान और तारिक और इरफान और अजमल और तारिक। मतलब आप दो नाम लिख लो, तीन लिख लो, 10 लिख लो, 20 लिख लो। इसी तरह मुअन्नस नाम हो सकते हैं, इसी तरह जानवरों के नाम हो सकते हैं, परिंदों के नाम हो सकते हैं। यानी कि जब बहुत सारे नामों को हमने आपस में कनेक्ट करना हो और या से, तो इस मजमुए को हम मुरक्कब अतफी कहते हैं। क्या पिछली दफा बताया था कितने पार्ट्स होते हैं इसके? मागुल, आपको दो याद है पार्ट कितने पार्ट्स हैं? दो पार्ट्स होते हैं। जी। जी मागुल, क्या नाम है उन पार्ट्स के? पहले वाले को क्या अब कहते हैं और बाद वाले को क्या कहते हैं? आयशा बाजी मैं नहीं थी, आई एम सॉरी। अच्छा जी। नादिया और बाजी, तबरी आपको याद है? आयशा आप बता दो। पहले जी दो पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट को मातूफ अलैह कहते हैं, और जो उसके बाद वाले हैं उनको मातूफात या मातूफात, मातूफ या बिल्कुल। मातूफात कहते हैं। ज्यादा कौन से होते हैं और एक कौन सा होता है? एक मातूफ होता है, और फिर बाकी जो ज्यादा है वो मातूफात होते हैं। और और इसका स्ट्रक्चर इस तरह होता है, अगर पहला मातूफ अलैह इससे मारिफा है तो बाकी भी मारिफा होंगे। अगर पहला पेश वाली हालत में है तो बाकी भी पेश वाली हालत में होंगे। मातूफ अलैह की हालत में बाकी सब वो होते हैं कि वो फॉलो करते कितनी हैं उसको। चीजों को फॉलो करते हैं? मातूफ अलैहि की कितनी चीजों को मातूफात जो हैं, हम ये भी लिखते हैं कि मातूफ अलैहि एक होता है और मातूफात एक से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक हो गया। फिर दूसरी बात यह है कि मातूफ अलैहि को मातूफात फॉलो करते हैं या मातूफात को मातूफ अलैहि फॉलो करता है? हमना, आसिम, आपको याद है? जी बाजी, अस्सलाम वालेकुम। बाजी, वाले मातूफात जो है वो मातूफ अलैह को फॉलो करते हैं, क्योंकि वो उनका लीडर है, उनका टीचर है। बिल्कुल। जो अकेला है उसको बाकी सब फॉलो करते हैं, क्योंकि मातूफ अलैहि अकेला है। वो मातूफ अलैहि को हम समझ लेते हैं उससे उसके उस्ताद हैं या वालिद साहब हैं या कोई भी घर के दादा साहब हैं, जिनको अब बाकी सारे मातूफात ने उनको उनका यूनिफॉर्म पहनना है। ठीक है, उनको फॉलो करना है। समझ लो वो जर्नैल साहब हैं और बाकी जितने भी आर्मी के जितने भी अफसरान हैं या सिपाही हैं, उन्होंने उसका यूनिफॉर्म पहनना है या पुलिस का यूनिफॉर्म पहनना है। ठीक है, आईजी साहब का।
तो मातूफ अलई की दो चीजों को फॉलो करते हैं। वुसअत, वुसअत का मतलब क्या होता है? मारफा और नखरा होना। मारिफा नकिरा होना। अगर वो मारिफा है तो बाकी सारों को भी मारिफा बनना पड़ेगा, मातूफात को। और अगर ये नकीरा है तो सबको नकीरा बनना पड़ेगा। और नंबर टू किस चीज को फॉलो करते हैं? एराब को उनकी। एराबी हालत को। बिल्कुल ठीक है। अगर उसकी एराबी हालत रफा है तो सब रफा की हालत में होंगे। और अगर मातूफे अलई नकी जो है जरी हालत में है तो सबको जरी हालत में जाना पड़ेगा। और अगर वो नसबी हालत में है तो सबको नसबी हालत में जाना पड़ेगा। तो ये दो चीज़ों को ये फॉलो करते हैं। ठीक है। तो ये हमारा अगला रूल हो गया। तो अब ये टॉपिक ऑलरेडी हम कर चुके हैं, बस ये रिवाइज किया मैंने। आज का हमारा नया टॉपिक शुरू होगा और उसको हम लेके शुरू करते हैं। ये भी वैसे मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हुई हूँ, अगर आप लोगों को याद हो तो। लेकिन अब दोबारा से इसको हम एक दफा फिर समझेंगे। जी। तो आज का जो हमारा मुरक्कब है वो है मुरक्कब जारी। मुरक्कब जारी। जी, कोई बताएगा मुरक्कब जारी किसे कहते हैं और इसकी डिटेल किसको याद है? मर्क में जा रहे, जार मजरूर जरा के आपने कॉम्बिनेशन। पहले पढ़ा हुआ है बेटा, आप नहीं बोलने। ठीक। बाजी मेरी आवाज ऐसे भी बंद हो रही है तो फिर अब मैं ना बोलूंगी नहीं, बिल्कुल भी लिसनर में चलो चले ठीक है। जाऊंगी। जी, जिसने अभी नहीं बोला वो बताएगा। फलक, आपको याद है? हम ना आप एक मैं जवाब बताऊं दे चुके सलमान हो। खान? मुरक जी किरण, अब आप मैं बोल दो। बताऊं? किरण बता जी दे। मुरक बोलो किरण। मुरक्कब जारी में जो है वो 11 हरूफ होते हैं। बिल्कुल, पहली बात है कि हरूफ होते हैं। ठीक है। हरूफ होते हैं जी, वैसे हरूफ से ज्यादा याद कर लो कि 17 होते है। हैं अरबी अच्छा, जबान 17। में। लेकिन कुरान मजीद में क्योंकि सिर्फ 11 का इस्तेमाल है, तो हम क्योंकि कुरान सीख रहे हैं तो हम उन्हीं 11 की बात करेंगे। ठीक है। तो जी 11 हरूफ। ना, नादिया आपा, जी जी। लास्ट क्लास में आपने बताया था कि 18 होते हैं टोटल, आज आप कह रही हैं हाँ जी, 17 है, वो तो बस दोनों में से करेक्ट क्या है? स्लिपिंग ऑफ टंग हो गई है। जी 17 ही है। 17, ठीक है। जी जी। तो 11 हरूफ हमारे कुरान में है, तो उन्हीं 11 हरूफ को आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो कौन से वो 11 हरूफ हैं किरण, आपको याद है? बी तवक्कली एक था वो ये सब अलग अलग करें तो 1 2 3 ये 5 हैं। जी, हमने एक और नाम अपनी आसानी के लिए याद कर जी लिया है। जी ये बी 3। बी त व व क क ली ली। ली लाम। परफेक्ट। बी अन तवक्कली, मन जिससे अन हमने इस पूरे जी 5 हरूफ याद कर लिए हैं। 5 यानी कि बी का मतलब होता है 7, तवक्कुल। बी तवक्कुल, अल्लाह के ऊपर तवक्कुल। ठीक है, तवक्कुल के साथ। जी जी। तो अन ये मन सारे जो हैं इसके अंदर मौजूद जी। हैं। और ये अन अलावा मन 6 हमारे पास ह- 3 पेयर्स हैं, 6 अल्फाज हैं। जी वो कौन से हैं? अन मन इला अला हत्ता फी। जबरदस्त, माशाल्लाह। अन मन मन नहीं है, ये थोड़ा सा आप गड़बड़ कर रहे हो, मिन है। अच्छा मिन मिन सॉरी मिन। हाँ, मन मन और मिन दो मिन डिफरेंट वर्ड्स हैं। मिन अन मिन और मिन, ये एक पेयर एक जैसा। अला इला ठीक है। फी, और फी के साथ कौन फी सा है? हत्ता हत्ता। परफेक्ट। ये एक शक्ल की हैं। और इला इला और अला। अला। बिल्कुल ठीक हो गया। अब इसके मीनिंग्स किसको याद हैं? हाँ देवा जी बता लूं।
जी बताएं जरूर। अन मिन का मतलब है से। इला हम्म। का मतलब है टू। और अला का मतलब है पर या ऊपर। और हत्ता का मतलब है यहाँ तक। और फी का मतलब है अंदर या इन, यानी इसमें। ठीक हो गया। आप सॉरी, मुझे कॉल वो बार बार आई थी, मैं काट रही थी। शुरू का मैंने सुन लिया। अनमिन आपने कहा से, और फी का आपने क्या बताया? फी का मतलब है अंदर या में, इन। बिल्कुल इन ठीक हो दिस, गया। इन द और रूम हत्ता? ऐसे। हत्ता यहाँ तक या तक। बिल्कुल। इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंग्लिश में कहेंगे टिल। टिल दिस पॉइंट। बिल्कुल टिल, नहीं दिस पॉइंट तक तो नहीं ना जाओ आप, हत्ता टिल का क्या टिल मतलब कहेंगे। बताना है? टिल। टिल। ठीक है। इला? इला का मतलब है टू। और अला? अला का मतलब है पर या ऊपर। बिल्कुल ठीक है। ऑन या ओवर? ठीक है, आगे बढ़िए। ठीक है। जी। अच्छा चलिए, अब कोई और बच्चा बताएगा। कौन सा बच्चा पहले बोला था, मैंने रोक दिया था। सामिया इरफान। बेजर बी का क्या मतलब है? सिस्टर ये तो नहीं मैंने किया हुआ, मैंने तो सिर्फ इसकी जो डेफिनेशन थी वो वाला वो किया था, तब नहीं थी मैं जब ये आपने ये वाला चले, करवाया था। चले हम इसको देख लेंगे अभी। ठीक हो गया। अब आज मैंने वैसे भी एक एक करके लेना है लफ्जों को। और जैसे मैंने कहा था कि हमने कुरान से, कुरान में जहां तक जितने भी अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उन सब को हमने बारी बारी लेके करना है, ताकि हमारा वोकेबलरी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। सबसे पहले जो मेरे पास वर्ड है वो है लामजे ली। मैंने कहा था कि लामजे ली जो है, ये बहुत सारे किस्म के होंगे, ठीक है, जो आपको कुरान के अंदर मिलेंगे। अ, आज का हमारा टॉपिक है, मैं इधर लिख लेती हूँ, लामजे ली। ठीक है। ली। अच्छा, ली जो है, आपको ये बता दूं कि ये लामजे ली एक ऐसे भी मिलेगा, लाम जबर ल, ये भी कुरान में मिलेगा। और लाम साकिन, ये भी आपको मिलेगा कुरान के अंदर। ठीक है। तीन तरह के लाम आपको कुरान के अंदर मिलेंगे। और आगे से फिर इनके अंदर भी मुख्तलिफ वैरायटी है। लाम साकिन तो एक ही है। आज सिर्फ आप इसके मीनिंग्स लिख लो, हमारा ये टॉपिक नहीं है। लेकिन फर्क मैं बता रही हूँ, वो जब जैसे जैसे टॉपिक आएगा तो वैसे वैसे हम इसको सीखते जाएंगे। लाम साकिन दो हरूफ के साथ आता है। वल, वाओ, ये जो अभी आपने वाओ पिछले टॉपिक में पढ़ा मरकब अतफ में। और फल, ये आपको दो अल्फाज दो तरह से नजर आएगा, वल और फल। ठीक है। और इसका मतलब होता है चाहिए कि, ये क्योंकि हमारा टॉपिक नहीं है, जब ये टॉपिक में हम करेंगे तो इसकी डिटेल्स मैं कुरान में दिखाऊंगी। अल बकरा की आखिरी जो चंद सफ़ात हैं उसमें आपको ढेर सारे वर्ड्स एक साथ मिलेंगे इसके। और चाहिए कि वो लिखे। अब अगर वाव के साथ है होगा और चाहिए कि, और चाहिए कि, यानी कि इस्लाम का मतलब क्या है? और चाहिए कि। लेकिन इसको इंशाल्लाह हमने बाद में पढ़ना है डिटेल में। फिर अगर फे है तो फे के मैंने आपको कितने तर्जमे बताए थे? फे एक वर्ड है, इसके कितने मैंने मतलब सिखाए थे आप लोगों को? फ का क्या मतलब होता है? soon after. नहीं नहीं बेटा, वो सी पास का मतलब तो था। पास पास तो जी। इसके तीन मीनिंग है। पास, फिर, तो, जिसको आप देन कहते हो। इंग्लिश में क्या कहते हो? देन।
सिस्टर लाम का मतलब क्या आपने बताया? लाम का मतलब? चाहिए कि मैंने आपको बताया है ना। अच्छा वाव का ठीक है। मतलब था और, लाम का मतलब है ठीक। चाहिए के। वल का चाहिए। मतलब क्या हो गया? और चाहिए के। और जैसे फल अभी का आपने मतलब क्या होगा? पस चाहिए के। जैसे अभी आपने मेरे से पूछा है कि लाम का क्या मतलब है, तो अगर आप पूछें दोबारा तो मैं इसका आंसर ये दूं कि और चाहिए कि। अगर वाव है तो वाव का मतलब होता है और, अभी आपने पढ़ा है। और जी, वाव का तो पता है, वाव का और और है। फ का मतलब तीन इसके मीनिंग होते हैं, पस, फिर, पा का तो। है पा, फिर तो। जी। और जो इंग्लिश लाम का का और देन है ना वर्ड, बेसिकली ये वो है। और लाम का, हाली लाम का पूछना हो तो चाहिए। चाहिए के। चाहिए कि, ठीक है, ठीक है। जज़ाकल्लाह। और ये जो जी। है, ये बेसिकली जिसे कहते हैं ना शुड या शैल। इंग्लिश में आप कहते हैं ना शी शुड, जी जी। दे शुड। चाहिए। जी जी चाहिए। जी जी। ये वो है शुड या शैल। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह है। अब मुझे ये भी पता चल गया कि हमारी क्लास में एक इंग्लिश की भी ग्रामर की टीचर हैं, बड़ी आलीशान किस्म की। तो हमें वो भी अब हेल्प किया करेंगी। जी। तो ये जो वर्ड है, ठीक है, ये लाम अभी क्योंकि हमारा टॉपिक नहीं है, सिर्फ मैंने आपको मीनिंग बता दिया कि लाम कई किस्म के आपको मिलेंगे कुरान के अंदर। ठीक है। तो ये जो है ना, लाम साकिन, उसका ये मीनिंग है। अच्छा। अब लाम से ली जो है वो भी तीन तरह से आपको मिलेगा। अच्छा, लाम जबर जो है ये भी तीन तरह से मिलेगा। वो हम इंशाल्लाह उसको भी फर्क आपको देख के पता चल जाएगा। इसका मतलब होता है लाजमन, यानी कि जरूर। एक इस मीनिंग में आता है, और दूसरा आता है अलबत्ता के मीनिंग में। इस पे अभी कंसंट्रेट करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ नोट्स में लिखवा रही हूं आपको। ठीक है, अलबत्ता या जरूर, ये भी ये हमारा वाला ऊपर वाला तो लाम साकिन था, ये कौन सा लाम है? लाम इसके ऊपर जबर, हरकत ल। जबर। ठीक है, ला। ठीक हो गया। अच्छा, ये लाजमन या जरूर के मायने में आता है, और अलबत्ता के मीनिंग में भी आता है। ये सिर्फ मैं नोट्स के लिए दे रही हूं आपको, ताकि एक जगह पे आपके पास आ जाए। ठीक है। आज का ये हमारा टॉपिक नहीं है। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? लाम जेर ली। अब लाम जेर ली दो तरह से आएगा। आप लिख लो ली प्लस इस्म, और दूसरा है ली प्लस फेले मुजारे। ठीक है, दो तरह से आ गया, ली प्लस इस्म, और ली प्लस चाहे खाली फे लिख लो या फेल मुजारे, क्योंकि ये सिर्फ फेल मुजारे के साथ ही आता है, किसी और फेल के साथ नहीं आता। ना अमर के साथ, ना माजी के साथ, ना नहीं के साथ, तो सिर्फ फेल मुजारे से पहले आता है। दो ली हो गए, कौन कौन सा? इसम और फेले मुजारे। इन दोनों के भी डिफरेंट मीनिंग होंगे। मैंने कहा था ना, आगे से भी आपको पता चलता जाएगा। इसम के साथ जब भी ये मतलब हो तो ये होता है के लिए, जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूं। के लिए। इंग्लिश का क्या हुआ? फॉर। दिस इज फॉर यू। दिस इज फॉर माई मदर। ठीक है। और दिस इज फॉर माई ब्रदर। तो ये लामजे ली जब भी इस्म के साथ आएगा तो इसका मतलब होगा के लिए।
और यही ली जब फेले मुजारे के साथ आएगा तो इसका मतलब होगा ताकि। तो आपने देखा एक ही लाम है कुरान मजीद में, लेकिन उनके कितने सारे मीनिंग हैं। क्लियर है? लेकिन आज का जो टॉपिक आपने याद रखना है वो है, अभी हम सिर्फ लाम प्लस इसम, क्या कह रहे हैं हम? आज का जो हमारा टॉपिक है, इसम के साथ जब लाम आएगा। अब इसमें हमारा कोई सा भी लाम हो सकता है, लाम जेर ली भी हो सकता है और लाम जबर भी हो सकता है। लाम प्लस इसम, इसम के साथ जब भी लाम होगा उसका एक ही मतलब होगा, क्या? के लिए। क्या मतलब है? तो आज के आपको लिए। सिर्फ ये याद रखना है कि लाम प्लस इसम जब भी होगा, चाहे वो लाम के नीचे जेर है या लाम पे जबर है, जब भी इस्म के साथ लाम आएगा तो उसका एक ही मीनिंग है। क्या मतलब है? के लिए। के लिए। बस आज आपने इतना याद रखना है। बाकी मैंने इसलिए लिखाए थे कि हमारे नोट्स मुकम्मल हो जाएं, एक जगह पे आपको सारी टाइप्स पता चल जाएं। लेकिन आज जो हमने याद रखना है वो ये वाला लाम याद रखना है। ठीक है? चलें, इसकी हम मिसालें आज देखेंगे। अब ये लाम जो है कौन सा लाम है? हरफे जर है, जो हमने पढ़ा अभी। और हरफे जर का क्या काम होता है? वो इसम की रफ़ई हालत को जरी हालत में बदल देता है। बिल्कुल, हमने कहा था हर इसम हमेशा पेश वाला होता है। हर इसम हमेशा पेश वाला होता है। और जब भी उस इसम से पहले हरफे जर आ जाए तो वो उसको जेर की शक्ल में बदल देता है। हर इसम पेश वाला होता है। हर इसम पेश की हालत में होता है। जब किसी भी इसम से पहले हरफे जर आ जाए, जो भी हमने याद किए हैं 11, तो उसकी पेश वाली हालत जेर वाली हालत में बदल जाती है। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? जी। सब बच्चों को? कोई है जिसको नहीं समझ आई? अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी अ, जी। जी, हमारी नई बच्ची जो है, बेटा अस्मा, आपने ये टॉपिक पहले पढ़ा हुआ है? नहीं, मैंने नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन मुझे समझ आ रही है। ठीक है, अब उसकी मिसालें हम देखने लगे हैं कुरान मजीद में से। मैंने कहा हमने जो भी पढ़ना है कुरान पे पढ़ना है। आप लोगों ने इंशाल्लाह, मैं बोलती जाऊंगी, आप लोगों ने उसका तर्जमा करते जाना है। ठीक है? लिखने का मेरे पास टाइम थोड़ा होगा, मैं इंशाल्लाह एंड पे लिख दूंगी। अभी फिलहाल मैं चाहूंगी कि सबकी बारी आ जाए तो सब ने जवाब देते जाना है। आसान आसान से वर्ड्स हैं, सब कुरान के वर्ड्स हैं। कोई भी इसमें से मैं अपने से नहीं बोल रही, कोई भी इसमें मैं उर्दू का नहीं बोल रही, सब अरबी के अल्फाज हैं, लेकिन सब आपने उर्दू में सुने हुए हैं। ठीक है? अब मैं एक एक करके नाम लेती जाऊंगी और मैं वर्ड्स बोलती जाऊंगी, एंड पे मैं इनको जहां तक लिख सकी लिखूंगी। बाकी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह शेयर कर दूंगी, जो आप लोग फिर मुझे बताओगे, मतलब असाइनमेंट में करके भेजोगे। मैं लाइन से नाम बोलने लगी हूँ। किरण, लिल्ला। जी। लिल्ला।
ल- अल- लिल्ला कोई और बता। प्लीज, कोई अल, और नहीं बोलेगा। लिल्ला वल्ला तो अल्लाह की नहीं, लिल्ला अभी लाम से ली का क्या मतलब नाम। बताया आपको मैंने, किरण? अच्छा, लाम से लिल्ला। ठीक। ली का जी। मतलब क्या है? ये इसम, आगे इसम है ना? जी, उसके बाद इसम आता है। जी। तो अल्लाह, अल्लाह पर, ली का मतलब क्या के हमने अभी लिए, सीखा अल्लाह है? के लिए, के लिए, के लिए, अल्लाह ताला के लिए। अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए, आप क्या पढ़ते हो? अलहम्दु। लिल्ला, हमद अल्लाह किसे के लिए, कहते हैं? तारीफ, तो तारीफ लिल्ला, लिल- अल्लाह की, अल्लाह के लिए। अल्लाह के लिए। आई समझ? ठीक। अच्छा, मजे की बात यह है कि जो मुरक्कबात हम जब पढ़ेंगे तो इसका तर्जमा एंड से पीछे की तरफ आता है। आप ये नहीं कह रहे के लिए अल्लाह। आप क्या तर्जमा कर रहे हो? अल्लाह ताला के लिए। जी। जो भी मुरक्कब हम पढ़ेंगे उनको हम एंड से बैकवर्ड तर्जमा करेंगे, ठीक है? यानी कि इसम का तर्जमा पहले करेंगे, के लिए बाद में पढ़ेंगे। लिल्ला, अल्लाह के लिए। के लिए। आई समझ? जी। जी। सादिया, लिल आखिरा। लिल आखिरा, अल- क्या वर्ड है इसके अंदर? आखिरत, आखिरत के लिए, आखिरत आखिरत। के लिए, बिल्कुल ठीक हो गया। जो ते होती है ना, गोल ते, जब हम उसको पढ़ते हैं तो उसकी साउंड हा की निकलती है, ते नहीं बोलते हम। उर्दू में तो हम ते बोलते हैं ना आखिरत। अरबी पढ़ने का अंदाज क्या है कि उस गोल ते को हा में बदल देते हैं। इसलिए मैं आखिरा कह रही थी। अगर आप लिखा हुआ देखते तो आपको समझ आ जाती फौरन। आखिरत के लिए। आसिया, लित तकवा। क्विक क्विक करें ताकि ज्यादातर की बारी आ जाए। तकवा के लिए। तकवा के लिए कोई इतनी मुश्किल बात तो नहीं है, आसान सी बात है। जी। अ, आसमा हसन, लिज जका, जकाता, लिज जकाती। हमने कहा ना, ली ने आके क्या करना है? इसम की आखिरी पेश को जेर में बदल देना है। लिज जकाती। जक़ात के लिए। बिल्कुल ठीक। अ, आयशा असद, लिल किताली। फिर से वो बोले नादिया बाजी। लिल किताली, किताल। किताल, किताल के लिए। जी, किताल किसे कहते हैं? कत्ल। कत्ल। नहीं, ये थोड़ा सा आप लोगों ने याद रखना है कि जब कत्ल कहना हो तो कत्ल का वर्ड आएगा। जब किताल आता है ना, वो जंग के लिए, लड़ाई के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। ये फर्क आप लोगों ने याद रखना है इंशाल्लाह। ठीक है? किताल जो है वो जंग या लड़ाई के लिए होता है, जिसमें दो ग्रोह आमने सामने होते हैं। और कत्ल में तो एक दूसरे को मार रहा है ना। मैं आऊंगी, किसी की गर्दन उड़ा दूंगी तलवार से, या मैं गोली मार के। वन साइडेड काम हो रहा है ना। किताल में दोनों लड़ रहे हैं आपस में, आमने सामने। तो वो फिर लड़ाई होगी या जंग होगी, उसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल होता है। फिर नादिया बाजी हम करेंगे जंग के लिए या जी, लड़ाई लड़ाई के के लिए? लिए या जंग के लिए। हम्म, लिशमसी, फलक। सूरज के लिए। सूरज के लिए, बिल्कुल ठीक है। लिर रसूली।
रसूल के लिए, रसूल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जी। ली हदीसिन, फरा साबरी, ली हदीसिन, हदीस के लिए। हदीस के लिए। अच्छा, थोड़ा सा मैंने लास्ट टाइम पता नहीं बताया था कि नहीं, अगर मारिफा हो तो हम डायरेक्ट तर्जमा करते हैं जैसे आप लोग कर रहे हो, ठीक है। और अगर नकीरा इसम हो, जैसा मैंने एंड पे तनवीन बोला ना, ली रसूलिन, ली हदीसिन, तो जब नकीरा हो तो हम तर्जमे में किसी, कोई या एक ऐड करते हैं, यानी कि ये अब किसी सिंगल की बात हो रही है। किसी हदीस के लिए आप ऐसे तर्जमा करोगे, किसी हदीस के लिए या एक हदीस के लिए, ठीक है। ये मैं लिख के देने लगी हूं यहां पे। लिल्लाही, अल्लाह के लिए, अ, लिल आखिरती, आखिरत के लिए, अल के साथ, अल के साथ इस्म हो तो हम सिर्फ तर्जमा करेंगे, सिर्फ लफ्ज का तर्जमा करेंगे। यानी मारिफा इस्म, अगर इस नकिरा हो, यानी तनवीन के साथ, तो तर्जुमा में कोई या किसी या एक दाखिल हो जाएगा या शामिल हो जाएगा। नकीरा इसम अमूमन किसके लिए होता है? वाहिद के लिए होता है। बात समझा पाई हो? तो लिल्ला में अल है, अल्लाह के साथ अल है, तो हमने क्या, अल्लाह के लिए। लिल रहमान, रहमान के लिए। लिल इस्लाम, इस्लाम के लिए, ठीक है। लिल गैबी, गैब के लिए। लिल खैरी, खैर के लिए। लेकिन जब ये तनवीन के साथ आएगा, मसलन ली ह हदी इन, ली ने क्या किया, उसको तनवीन कर दिया, सॉरी जेर दे दी। लस्ता हदीसुन, ह हदी सुन, लेकिन जैसे ली आया तो वो बन गया ली हदीसिन। तो हम कहेंगे, तर्जमा क्या करेंगे,
किसी हदीस के लिए, किसी हदीस के लिए या एक हदीस के लिए। कोई भी एक वर्ड यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, चाहे किसी करें या एक करें या कोई करें। ठीक है, एक हदीस के लिए। बात समझा पाई हूँ या कंफ्यूज किया आपको? जी बच्चों, क्लियर है। सबको क्लियर है? जी। जी बेसिकली बाजी, इसको जी हमने बाजी समझ आ सिंगुलर गई है। टच देना है। हाँ जी समझ आ गई बाजी, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसको हम इससे लिंक करेंगे। ठीक है, सब बच्चों को क्लियर हो गया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। गुड हो गया। ये इसके साथ है यहाँ, ये हमारे लिए हो गया। 3 मिनट रह गए हैं। कोई कौन से बच्चे हैं जिनकी बारी नहीं आई? मेरी नहीं आई। 1 मिनट, ये बड़े साइज का हो गया। अच्छा, आपने अब, ये कौन बोल रहा है एंड के? मैम अभी रहते हैं बच्चे ना। सोनिया, सोनिया जी। समिया, समिया आपने बताना है ली नफ्सिन। किसी नफ्स के लिए, जबरदस्त। अ, या एक नफ्स के लिए, ये भी हो सकता है। जी, मैंने कहा एक नफ्स के लिए भी हो सकता है और जी किसी एक नफ्स नफ्स के के लिए लिए भी। भी हो सकता है। ठीक है, जी जो भी जी आपको इसमें से जजाक। बेहतर लग रहा हो। आप लेकिन किस, कोई हाँ नफ्स मुझे के ये लिए तो अच्छा नहीं लग कह रहा है। सकते ना, वैसे तो कोई का तर्जमा भी आता है, लेकिन यहाँ पे वो सूटेबल नहीं है, कोई नफ्स के लिए। ठीक है, हाँ किसी वाला ज्यादा। जी लेकिन जी कहीं पे कोई ज्यादा सूट कर रहा होगा, जी हम कहेंगे कोई किताब। जी जी जी, ठीक है। ली मुमिनिन। सादिया, मोमिन के लिए। मोमिन के लिए। तनवीन वाला था कि अल वाला था? ली मोमिन, तन तनवीन था। जी, तनवीन में मैंने आपको कहा ना कि ये मोमिन, वर्ड लाजमी डालना है, कोई किसी एक, इन तीन में से कोई एक एक। मोमिन के लिए, किसी मोमिन एक के मोमिन लिए, के बिल्कुल लिए। ठीक है, किसी मोमिन के लिए। जी, ली शाइरिन, महगुल। अ, शायर महीना, जी, महीने के लिए। आ, शायर बोला है नादिया मैंने। बाजी, शायर, अच्छा शायर। जी, शायर के लिए। तनवीन है कि अल है? आ, ली शायर, ये अल है। ली मैंने कहा है, ली और शायर बोला है। लिल, ली प्लस अल होता है तो वो बन जाता है लिल। जी 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 जी। ओहो। तो इसमें आपको कोई या किसी को ऐड करना है। ली शायर, अच्छा। मैंने बीच में सॉरी मिस कर दिया है फिर, नादिया बाजी। मैं असल में वो पहले के साथ ही थी, आपने कहा ना वो के लिए इस्तेमाल होता है, वो लिल के लिए है। जी जी, और ली का आपने बताया वो मैंने मिस कर दिया जी। बता दें प्लीज ली का।
ली बेटा वही ली है, के लिए का ही मतलब जी। है ना। अच्छा अच्छा, जी जी। मैंने आपको कहा है कि अगर वो मारिफा है ना हाँ, इसम, मारिफा है जी। तो जी आपने जी जी। सिर्फ तर्जमा करना है उस इसम का। लेकिन जी अगर वो नकिरा है यानी कि तनवीन वाला इसम है, जी तो फिर आपने कोई किसी एक इनमें से कोई वर्ड तर्जमे में ऐड करना है। जी। एक शायर के लिए। एक शायर के लिए। जी ठीक है। अच्छा, ये आप जी लोग नोट कर लो कि लाम जेर ली जब अल के साथ अटैच होता है, जो मैंने अभी कहा है मारिफा बनाता है, जी तो ये मिल के बन जाता है लिल। लाम जेर लाम लिल। इसकी हमजा जो है बीच से गायब हो जाती है। लिल्ला में आपने देखा ना, अलिफ तो नहीं नजर आ रहा आपको, इसलिए आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। अलिफ तो नजर अलिफ आ रहा छुप है आप लोग जाते हैं को? ना नादिया बाजी, लिल्ला में आपने बताया था। क्या चीज? जब भी लाम जेर ली ऐड करते हो तो वो अलिफ छुप जाता है उसके जी, मैंने कहा कुछ पीछे। नए बच्चे भी हैं तो मैं इसलिए दोहरा रही हूँ। जी बच्चों, ये आपको बात समझ आई है? जी बाजी, ली, अल्हम्दुलिल्लाह। ली होता है के लिए हरफे जर, जो टॉपिक है आज हमारा। और अगर उससे बाद कोई इस्म अल से शुरू हो रहा हो, अल इज इक्वलेंट टू द, तो अल जो है वो जब अटैच होता है लाम के साथ, तो दोनों लाम आपस में जुड़ जाते हैं और अलिफ पीछे छुप जाता है। अल किसके बराबर है? द के बराबर है, इंग्लिश का द। अ बॉय, द बॉय। एन एप्पल, द एप्पल। ठीक है, तो अल किसके इक्विवेलेंट है? द के इक्विवेलेंट है। तो अगर हमने कहना हो द बुक, बेसिकली तनवीन है अ बुक और अल है द बुक। इसको मैं इस तरह से आपको दिखाती हूँ। जो हमारी है, अच्छा, अ बुक और द बुक। ठीक है। इसी तरह अ मॉस्क, द मॉस्क। क्या फर्क है इन दोनों के बीच में, कोई बताएगा? नादिया बाजी बता लूं। जी बताओ। बुक जो है वो कॉमन नाउन है, यानी इसम नकिरा है। और द बुक जो है वो प्रॉपर नाउन है, वो इसम मारिफा है। कि बिल्कुल एक ऐसे खास ही है, किताब की बात हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वही फर्क हमारा तनवीन और अल आपको बताएगी। अ बुक क्या है? किताबुन। और द बुक क्या है? अल किताब। अल किताबू। मैंने कहा था अल के साथ तनवीन हराम हराम है। है। क्यों हराम है? क्योंकि वो नकिरा को मारिफा बनाता है। अ मॉस्क, मस्जिद को क्या कहते हैं? मस्जिदुन। क्या होगा यहाँ पे? मस्जिदुन और अल अल मस्जिद। मस्जिदू। दो। ठीक है। इसी तरह शमसुन और अल शम्सु। अल शमसू। अब इन्हीं सबको जब हम
के लिए कहेंगे, किताब के लिए, ठीक है, मस्जिद के लिए। अब जब इसके पहले लाम लगेंगे तो अब क्या बन जाएगा? जो किताबुन है उसके साथ सिंपल लामजे ली, ली किताबुन, और सॉरी, तन ये जेर में चला जाएगा। ली किताबुन जो है अब वो क्या बन जाएगा? बिन, ली किताबिन। और अल वाला कैसे बन जाएगा? अब इसका हमजा जो है वो पीछे छुप जाएगा, अभी बन जाएगा लिल। अभी आपको बताया था ना मैंने कि अलिफ जो है वो ली के पीछे छुप जाएगा। लिल किताबू, सॉरी, किताबी, लाम ने उसको पेश को जेर में बदल दिया। लिल किताबी। इसी तरह मस्जिद का क्या बन जाएगा? मस्जिद के लिए, ली, सिंपल ली के बाद आ जाएगा मस जी, क्या आएगा? जी कौन बता रहे हैं? ली मस क्या बनेगा? ली मैं बता मस्जिद, दी दी मस, मस्जिदिन, ली मस्जिदू। ली ने दू मस्जिदिन, करना है आयशा? नहीं दून, नहीं नहीं सॉरी, ली ली मस्जिदुन। मस्जिद मस्जिदिन, ली मस्जिद, दिन, ली दिन दिन मस्जिदिन, अच्छा जेर आ गई, ली मस्जिदिन हो जाएगा। जी ली ने उसकी धुन को किस में बदल दिया? दिन में। दिन में जेर कर और देते हैं। ली और अल जब मिले तो उसके हमजा लाम के पीछे छुप के बन दिन, गया लिल, लिल लिल मस्जिद, मस्जिदी। मस जी दी। क्या किया? उसकी दू को जर दी में जर बदल दिया। जी, इसी तरह ली शम सिन, ली शम्सुन, ली शमसिन हो जाएगा। और लिल शम, लिल शमसी हो जाएगा। बिल्कुल ठीक हो गया। ली शम सिन, जी, लिल, और अल लगते ही उसकी लिल, तनवीन हराम हो जाएगी। जी। लिल लिल शम, शमसिन, शम लिल शम, सी, सी हो सी, जाएगा। अल लिल शम, के साथ ही हराम हो गई जी तनवीन, खाली जेर रह गई। जी, लिल शमसी हो जाएगा। लिल शमसी। सी, क्लियर हो गया आप लोगों को सबको? जी जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आपका टाइम भी ऊपर हो गया है, क्लास मुकम्मल हो गई है। आई होप आप लोगों को समझ आई है अच्छे से। इंशाल्लाह अगली दफ़ा हम इसके अगला वर्ड करेंगे, और ये सब कुरान से वर्ड्स हैं। आप लोगों को मैंने असाइनमेंट के तौर पे भेजनी है सारे वर्ड्स, और आप लोगों ने कोशिश करनी है कि उन सबको लिखो, ठीक है? कुरान के वर्ड्स होंगे, आपने उनका तर्जुमा भी करना है। आज तो भी मैं तर्जुमा नहीं लिखवा रही ना, आपसे ज़बानी सुना है। किताब, लिल होगा तो सिंपल किताब के लिए, ठीक है? और अगर ली किताबिन है तो किसी किताब के लिए। क्योंकि फिर ये इसके सेफ्टी फीचर के ऊपर आप आ गए, डिफरेंट कंडीशन में असिस्ट आ गया, रियल म्यूजिक वार्निंग है, रियल प्रोस्पेक्टिव अलर्ट है, बाइंड फॉर डिटेक्शन है। सबको क्लियर हो गया है? कोई बच्चा जिसको कंफ्यूजन है, समझ नहीं आई? चलें जी, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम इसको मजीद लेके चलेंगे। अगर किसी बच्चे को कोई बात समझ ना हो तो मुझे कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। खासतौर पे आसमा, आपको अगर कोई कंफ्यूजन है हरूफ जर के टॉपिक में या किसी भी जो आज हमने पढ़ा है, कोई भी पॉइंट आपको अगर समझ नहीं आ रही, ठीक है, या जो आपने पिछला जी टॉपिक पढ़ोगे मुरक्कब अतफी का, उसमें भी अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो आप मुझे मैसेज करके पूछ लोगे इंशाल्लाह।
जी जरूर इंशाल्लाह। थैंक ठीक यू। है, चलें, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Yes. इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज।